यह कहानी एक गांव के होशियार लड़के राहुल की है, जो तेज दौड़ने में माहिर नहीं था, लेकिन उसकी सहनशक्ति और धैर्य गजब का था। राहुल ने न केवल अपनी मेहनत और प्रयास से खुद को साबित किया, बल्कि एक चुनौतीपूर्ण दौड़ में भाग लेकर साबित कर दिया कि शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य, सहनशीलता और लगातार कोशिश करना। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि राहुल ने यह कैसे संभव किया। और ऐसे मजेदार, शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। एक गांव में राहुल नाम का एक होशियार लड़का रहता था। राहुल का जीवन बहुत साधारण था। वह रोज सुबह उठता, अपने घर के कामों में मदद करता और फिर स्कूल के लिए निकल पड़ता। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी उसकी गहरी दिलचस्पी थी। हालांकि वह तेज दौड़ने में माहिर नहीं था, लेकिन उसकी सहनशक्ति गजब की थी। जब बाकी बच्चे थककर बैठ जाते, तब भी राहुल अभ्यास करता रहता। उसे हमेशा अपनी मेहनत और धैर्य पर भरोसा था। राहुल का स्कूल एक पहाड़ी के पास था और वहां के शिक्षक अक्सर बच्चों को खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। इस साल विद्यालय में एक बड़ी दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी, जिसमें पूरे जिले के बच्चे भाग लेने वाले थे। इस प्रतियोगिता में हर साल तेज और शक्तिशाली धावक ही जीतते थे, और इस बार राहुल को भी उसमें भाग लेने का मौका मिला। राहुल इस बात को लेकर बहुत उत्साहित था, लेकिन जब उसने देखा कि उसके साथ दौड़ने वाले लड़के लंबे, मजबूत और तगड़े थे, तो उसकी उत्सुकता थोड़ी घबराहट में बदल गई। लेकिन इस बार प्रतियोगिता सिर्फ दौड़ तक सीमित नहीं थी, इसमें एक अतिरिक्त चुनौती भी थी। प्रतियोगियों को एक भारी बैग उठाकर दौड़ के अंतिम चरण में पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना था। इस चुनौती का मुख्य उद्देश्य न केवल तेजी से दौड़ना था, बल्कि सहनशक्ति और धैर्य की परीक्षा भी लेना था। राहुल के दोस्तों ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, राहुल, तेरे पास ताकत तो नहीं है, लेकिन तू कभी हार नहीं मानता। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। राहुल ने अपने दोस्तों की बातों को गंभीरता से लिया और तय कर लिया कि वह सिर्फ दौड़ में ही नहीं, बल्कि बैग उठाने की चुनौती में भी खुद को साबित करेगा। वह रोज दौड़ का अभ्यास करने लगा। सुबह जल्दी उठकर दौड़ता और फिर भारी बैग उठाकर पहाड़ी के आसपास चलने लगा। शुरुआत में बैग का वजन उसके लिए बहुत कठिन था। उसकी पीठ और कंधे दर्द करने लगते थे, लेकिन उसने धैर्य से काम लिया और धीरे धीरे उसकी सहनशक्ति बढ़ने लगी। दौड़ने के साथ वह पहाड़ी पर भी चढ़ने लगा, ताकि उसकी सहनशक्ति और ताकत दोनों मजबूत हो सके। उसे पता था कि तेज दौड़ने वाले प्रतियोगी उसके सामने होंगे, लेकिन उसे अपनी सहनशक्ति और मेहनत पर पूरा भरोसा था। दौड़ की दूरी लंबी थी और शुरुआत में कई प्रतियोगी राहुल से काफी आगे निकल गए। दर्शक भी ध्यान देने लगे कि सबसे पीछे दौड़ने वाला यह लड़का शायद दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन राहुल ने धैर्य बनाए रखा और अपनी लय में बना रहा। धीरे धीरे वह अपनी गति बढ़ाने लगा, जबकि बाकी प्रतियोगी थकावट से जूझ रहे थे। पहाड़ी के चोटी से कुछ पहले उन्हें भारी बैग उठानी थी और अंतिम चरण तक पहुंचानी थी। कई प्रतियोगी बैग उठाने के बाद थक कर रुक गए और कुछ ने तो बैग गिरा दी। लेकिन राहुल ने अपनी सहनशक्ति और धैर्य का परिचय दिया। उसने बैग को अपने कंधों पर मजबूती से रखा और धीरे धीरे पहाड़ी की चोटी की ओर बढ़ने लगा। बैग का वजन उसके शरीर पर भारी था, उसकी टांगें थकान से कांपने लगे। लेकिन उसने अपने कदम नहीं रोके। वह लगातार चलता रहा, अपने मन में यही दोहराते हुए कि मुझे हार नहीं माननी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए राहुल को याद आ रहा था कि उसने इस चढ़ाई और बैग उठाने का कितनी बार अभ्यास किया है।
उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, लेकिन उसके कदम अटल थे। राहुल लगभग अंतिम चरण में सबसे आगे पहुंच चुका था। अब केवल कुछ मीटर का सफर बाकी था। राहुल ने अपने अंदर की सारी ताकत इकट्ठी की, बैग को अपने कंधों पर संतुलित किया और दौड़ की अंतिम रेखा को पार कर लिया। राहुल ने न सिर्फ दौड़ जीती, बल्कि भारी बैग को भी पहाड़ी की चोटी तक पहुंचाया, जो सबसे बड़ी चुनौती थी। अगले दिन पुरस्कार वितरण समारोह में जब राहुल का नाम पुकारा गया, तो मैदान में तालियों की गूंज थी। उसके साथी और शिक्षक उसे बधाई दे रहे थे। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, शारीरिक ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है धैर्य, सहनशीलता और लगातार प्रयास। मैंने दौड़ की शुरुआत से ही ठान लिया था कि मैं हार नहीं मानूंगा, और यही मेरा सबसे बड़ा सहारा बना। इस कहानी का संदेश है, धैर्य, सहन शक्ति और निरंतर प्रयास से हम जीवन की हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। चाहे बोझ कितना भी भारी क्यों ना हो, जब तक हम कोशिश करते रहेंगे, हम हार नहीं सकते। जीवन की हर मुश्किल पहाड़ी और बैग की तरह होती है, और उसे पार करने के लिए हमें अपने मन, शरीर और धैर्य को मजबूत रखना चाहिए।